क्लास में स्टूडेंट्स हम जिम्नोस्पर्म की बंधुताएं या एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म स्टडी करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स की एफिनिटीज हमें किसके साथ देखनी होती है? इससे पहले वाले ग्रुप टेरिडोफाइट्स के साथ और इसके आगे वाले ग्रुप एंजियोस्पर्म के साथ। तो स्टूडेंट्स टेरिडोफाइट से बंधुताएं जो है हम ऑलरेडी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो बंधुताएं जिम्नोस्पर्म की डिस्कस करेंगे वो एंजियोस्पर्म्स के साथ करेंगे। तो जब भी बंधुताओं की बात आती है तो हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों डिस्कस करते हैं, समानताएं व असमानताएं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं समानताएं, जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म से समानताएं। ठीक, सिमिलैरिटीज इसमें देखनी है हमें, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहली समानताएं देखें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में एक तो बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है, डोमिनेंट प्रधान प्रावस्था जीवन चक्र की बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, यह जड़, तने व पत्ती में विभेदित होती है। ओके, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉमन चीज हो गई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखें तो प्राथमिक अवस्था में स्तंभ का संवहनकूल या संवहन तंत्र किस प्रकार का होता है, हमने स्टडी किया। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन होता है। ओके, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन होता है। कॉन्जॉइंट का मतलब संयुक्त, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे। कोलेटरल मतलब बहिपोषवाही, फ्लोएम जाइलम के बाहर की तरफ। ओपन मतलब वर्धी, मतलब कैम्बियम पाई जाती है। ओके, कैम्बियम क्या होती है? जो द्वितीयक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो थर्ड पॉइंट हम देखें तो इसी का ले लेते हैं, दोनों समूह में सेकेंडरी ग्रोथ या हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, यदि हम नीटेल्स ऑर्डर की बात करें, नीटेल्स ऑर्डर में एंजियोस्पर्म की भांति जाइलम में वेसल्स, जिन्हें हम वाहिकाएं बोलते हैं, पाई जाती हैं तथा इनमें फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, जिन्हें आप सह कोशिकाएं बोलते हैं, पाई जाती है। जनरली जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स। लेकिन यदि हम बात करें नीटेल्स ऑर्डर की, तो नीटेल्स ऑर्डर में ये पाई जाती है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, आपको ध्यान रखना है, जो एंजियोस्पर्म की से समानता दर्शाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म्स में दोनों में निषेचन नाल युग्मनी, नाल युग्मनी जैसे हम बोलते हैं साइफोनोगैमस, साइफोनोगैमस टाइप का होता है। ओके, साइफोनोगैमस में क्या होता है, इसमें परागकण से पराग नलिका निकलती है, जिसके थ्रू होकर के मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो दोनों ही समूह में यह समानता पाई जाती है। नेक्स्ट सिमिलरिटी देखते हैं, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म्स दोनों समूहों में गुरु बीजाणु या जिसे आप मेगास्पोर बोलते हैं, इससे मादा युग्मकोद्भिद बनता है, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। जिसमें बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और बीज बनते हैं। ये सभी जो विकास हैं, इनका विकास गुरु बीजाणुधानी के भीतर होता है, गुरु बीजाणुधानी में होता है, अंदर ही इनका विकास होता है। भ्रूण विकास में निलंबक या सस्पेंसर बनता है, दोनों ही समूह में सस्पेंसर या निलंबक
बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी देखें तो दोनों ही ग्रुप्स में पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म में तो ये कॉमन फीचर है और कई एंजियोस्पर्म्स की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल आप लिखना चाहें जैसे सिट्रस, मैंजीफेरा, इन सभी में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिमिलैरिटी देखें तो दोनों समूह में अंकुरण बीज का एपीजियल या हाइपोजियल होता है। एपीजियल मतलब भूमि के ऊपर, भूम्युपरिक भूमि के ऊपर या अधोभूमिक भूमि के नीचे प्रकार का होता है। नेक्स्ट सिमिलैरिटी देखें तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों ही समूह में गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद रिड्यूस्ड होता है। रिड्यूस्ड या इसे हम बोलते हैं न्यूनीकृत होता है। ओके, ये मेन सिमिलैरिटीज हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में डिसिमिलैरिटीज। तो हम क्या देखेंगे, विभिन्नताएं या डिसिमिलैरिटीज। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम जिम्नोस्पर्म और यहाँ हम लिख देते हैं एंजियोस्पर्म। फर्स्ट देखते हैं हम, तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म काष्ठीय वृक्ष की फॉर्म में होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, वृक्ष और शाख सभी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस यदि हम देखें इसमें तो जिम्नोस्पर्म की जाइलम में वेसल्स या वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ पे पाई जाती है एंजियोस्पर्म्स में। सिमिलरली यदि हम फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे कंपेनियन सेल्स या जिसे हम सह कोशिकाएं बोलते हैं वो भी नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ फ्लोएम में पाई जाती है एंजियोस्पर्म्स। अब यहाँ पे कुछ अपवाद है, हमने जिम्नोस्पर्म की स्टडी की है। अपवाद स्वरूप नीटेल्स ऑर्डर, नीटेल्स ऑर्डर के मेंबर्स में ये दोनों वेसल्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंजियोस्पर्म में भी कुछ अपवाद हैं, जैसे आप लिखना चाहें तो टेट्रासेंट्रॉन, टेट्रासेंट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन, इनमें वाहिकाएं व कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, हम बात करें राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वह देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में शंकु या कोन जो एंजियोस्पर्म के पुष्प के समान माने जा सकते हैं, यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में अधिकांश पुष्प बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे इन जिम्नोस्पर्म्स में कार्पल या अंडक नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ पे कार्पल पाई जाती हैं और वह 3 भाग में डिफरेंशिएटेड होती है। कौन कौन से 3 भाग हैं, ओवरी जिसे आप अंडाशय बोलते हैं, स्टाइल जिसे आप वर्तिका बोलते हैं, व स्टिग्मा जिसे आप वर्तिकाग्र बोलते हैं, में विभेदित होती है। ओके, तो फोर्थ डिफरेंस हमने क्या देखा, जिम्नोस्पर्म में कार्पल्स नहीं पाई जाती, जबकि एंजियोस्पर्म में पाई जाती है और ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा में विभेदित होती है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स की यदि हम बात करें, यहाँ पे ओव्यूल या बीजांड नग्न होते हैं या नेकेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवरी में नहीं बनते, ओवरी या कार्पल तो एब्सेंट है इसीलिए। जबकि एंजियोस्पर्म की हम यदि बात करें, यहाँ पे ओव्यूल क्योंकि अंडाशय में बनते हैं, कार्पल में बनते हैं, अतः ओवरी वॉल
या अंडाशय भित्ति द्वारा ढके हुए रहते हैं। ओके, इसीलिए हम क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म को? नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्किगोनिया होती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नहीं पाई जाती। ओके, सेवंथ हम डिफरेंस देखें तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, जिसे आप बोलते हैं द्विनिषेचन व त्रिसंलयन, पाया जाता है, जबकि यहाँ पे ये नहीं पाया जाता। ओके, इसका फर्क क्या देखने को मिलता है? इसके कारण यहाँ पे भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म त्रिगुणित त्रिगुणित होता है, जबकि यहाँ पे यह हैप्लॉइड या अगुणित होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखें। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में युग्मनज में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या मुक्त केंद्रक विभाजन देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जस्ट। ओके, तो ये सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज हैं। एक बार फिर से इसे हम रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज दैम। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? जिम्नोस्पर्म की बंधुताएं, समानताएं और असमानताएं देखी है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बीच में। यदि हम समानताओं की बात करें तो दोनों में ही डोमिनेंट स्टेज बीजाणुत्पन्न होती है और वो जड़, तने व पत्ती में विभेदित होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है स्तंभ के संबंध पूल की। यदि हम बात करें तो दोनों में ही कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप के होते हैं। दोनों ही ग्रुप्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। नीटेल्स ऑर्डर में यदि हम देखें तो एंजियोस्पर्म की ही भांति जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। निषेचन दोनों में ही साइफोनोगैमस टाइप का होता है, पराग नलिका बनती है और फिर निषेचन होता है। दोनों ही ग्रुप्स में मादा युग्मकोद्भिद व बीज का विकास बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही होता है। भ्रूण विकास में दोनों में सस्पेंसर बनता है। दोनों ही ग्रुप में पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म्स का ये कॉमन फीचर है, जबकि कई एंजियोस्पर्म जैसे सिट्रस, मेंजिफेरा में भी देखने को मिलती है। बीज का अंकुरण एपिजियल, हाइपोजियल होता है दोनों ही ग्रुप्स में। युग्मकोद्भिद प्रावस्था दोनों ही ग्रुप्स में रिड्यूस होती है या न्यूनीकृत होती है। यही हम यदि विभिन्नताओं की बात करें तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म काष्ठी या वृक्ष की फॉर्म में होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, वृक्ष, ट्यूबर, शाक सभी देखने को मिलते हैं। देन जाइलम में वेसल्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में उनका नहीं पाया जाना कॉमन फीचर है, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का नहीं पाया जाना जिम्नोस्पर्म का कॉमन फीचर है, जबकि एंजियोस्पर्म में जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं। जिम्नोस्पर्म्स में नीटेल्स ऑर्डर ये एक्सेप्शन है, जिसमें वेसल्स व कंपेनियन सेल्स देखने को मिलती हैं, और जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है जैसे टेट्रासेंड्रॉन, टोकोडेंड्रॉन, यहाँ पे वेसल्स व कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। शंकु की बात करें, कोन की, जो फ्लॉर के लगभग इक्वल होते हैं एंजियोस्पर्म के, तो ये ज्यादातर एक लिंगी होते हैं जिम्नोस्पर्म में, जबकि अधिकांश पुष्प एंजियोस्पर्म में द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं। कार्पल यहाँ पे नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स में, जबकि एंजियोस्पर्म में कार्पल पाया जाता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा पर में। ओव्यूल्स इसीलिए क्योंकि कार्पल नहीं पाया जाता तो ओव्यूल्स नग्न होते हैं, जबकि यहाँ पे ओव्यूल्स जो हैं कार्पल के अंदर होते हैं, जिस कारण ओवरी वॉल या अंडाशय की भित्ति से ढके हुए होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ आर्किगोनिया बनते हैं, जबकि यहाँ पे आर्किगोनिया नहीं बनती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। इसीलिए एंडोस्पर्म जो है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में अगुणित होता है, वो निषेचन पूर्व बनता है, जबकि यहाँ निषेचन के बाद बनता है भ्रूणपोष जो त्रिगुणित होता है। एंड द लास्ट डिफरेंस युग्मनज या जाइगोट में यहाँ मुक्त केंद्र के विभाजन देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं देखने को मिलते। ये बंधुताएं थी जिम्नोस्पर्म्स की एंजियोस्पर्म्स के साथ, और टेरिडोफाइट्स जो इससे पहले वाला ग्रुप है उसके साथ इसकी क्या बंधुताएं हैं वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।